Hello everyone, welcome to the Catalyst Academy. Today we are going to learn numericals of solid state. तो बेटा इसमें 5 न्यूमेरिकल करेंगे हम, टॉप 5 न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी इन सॉलिड. ओके, तो इस टॉपिक पे आपको एक न्यूमेरिकल बोर्ड में जरूर मिलता है, कैलकुलेशंस ऑफ डेंसिटी इन सॉलिड्स. तो वी नो दैट डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी इक्वल टू होती है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ओके, और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करता है. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब. ए एज लेंथ, ये देखिए दिस इज द ए एज लेंथ. तो ए क्यूब इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, और मास ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे. मास ऑफ यूनिट सेल ये होता है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है Z, और मास ऑफ ईच एटम ये होता है M. ठीक है, तो मास ऑफ ईच एटम कैसे करता है. मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है क्या होती है. ओके, तो ये पूरा फार्मूला अगर हम इसमें पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाता है. डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल Z M अपॉन Na इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब. तो ये ही फार्मूला है, बस ये फार्मूला आपको लर्न करना है अच्छे से. क्लियर. वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी. ओके, कोई कोई इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर देता है, नो प्रॉब्लम. जेड आपको पता ही है, जेड क्या होता है. 1 2 का 4 SCC BCC और FCC, इनके लिए ये लर्न करना है. ठीक है, एज लेंथ जो आपको याद रखनी है, यूनिट्स इसकी एज लेंथ, ये आपको सेंटीमीटर में पुट करना है. सपोज कीजिए 1 पिकोमीटर दिया है, तो इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर. ओके, 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यूनिट पे थोड़ा ध्यान रखेंगे. क्लियर. तो ये आपका एक डेरिवेशन था छोटा सा जो हमने किया. अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं. 5 न्यूमेरिकल्स हैं, टॉप 5 न्यूमेरिकल्स. आप इसको अच्छे से लर्न करें, समझें, करें. तो पहला है सिल्वर catalyzes in FCC lattice if the edge length of the cell is 4.077 into this centimeter and density of is 10 to the power -5. Calculate the atomic mass of silver. एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है. ओके, तो सबसे पहले गिवन देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास. FCC Z इक्वल टू 4. क्यों? बिकॉज इट इज FCC. एज लेंथ A 4.077 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, एंड डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, Na वी नो दैट Na हमें पता है क्या होता है 6.0
22 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? तो सीधा फार्मूला है आपके पास डेंसिटी इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। डेंसिटी 10.5 जेड 4 एम कैलकुलेट करना है अपॉन ए क्यूब 4.077 इंटू 10⁻8 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन m इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 10.5 इंटू 4.077 का क्यूब इंटू 4.077 इंटू 4.077 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 10 टू द पावर 23 ओवर 4। ओके, वैल्यू पुट कर दी हमने। सोल्व करें तो m आएगा आपका 107.12 ग्राम पर मोल। ओके, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर -1 बचता है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझें। ओके, सेकंड करते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -10। तो मोलर मास देखिए, सबसे पहले वही गिवन मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम पर मोल। यूनिट पे ध्यान देना बेटा, किलोग्राम में गिवन है इस बार, ये मैथमेटिकल जब हम चेंज करेंगे वहां पे काम आएगा। फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ ए 405 पिकोमीटर और 405 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम मीटर -3, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक सेल। तो अगर हम यहाँ पे z फाइंड आउट कर लें तो हम नेचर आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, Na आपको पता ही है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? वैल्यू पुट कर दें तो रो इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो रो डेंसिटी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3, जेड कैलकुलेट करना है, मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन एन ए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? एंड ए 405 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, लेकिन ये किलोग्राम में है, एम के सिस्टम में रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12 मीटर। तो 405 इंटू 10 टू द पावर -12 क्यूब। क्लियर? सोल्व कर लें तो z इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 3 इंटू 405 इंटू 405 इंटू 405 इंटू 10 टू द पावर -36 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर? इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएंगे तो ये +2 25 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर आएगा 405 इंटू 405 इंटू 405 इंटू 10 टू द पावर -36 इंटू 23 +2 +3 10 टू द पावर 28 इंटू 6.022 और z इक्वल टू आएगा 4।
कैलकुलेट करने के बाद। ओके, तो Z4 आया किसके लिए, हमें पता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी। तो हम क्या कह सकते हैं, नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा, नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए थर्ड करते हैं, इजी क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू ए एफसीसी लेटिस। तो Z4 क्यों, बिकॉज इट इज एफसीसी विद एज लेंथ A 3.61 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर गिवन है। शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इज इन एग्रीमेंट विद इट्स मेजर्ड वैल्यू 8.29। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो डेटा दिया हुआ है उससे कैलकुलेट करने पे यही डेंसिटी आती है 8.29। कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो M मोलर मास ऑफ Cu 63.5 ग्राम पर मोल, Na एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर, वैल्यू पुट करें तो रो डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन A क्यूब इंटू Na। तो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, Z4 क्योंकि एफसीसी है, M 63.5 गिवन है मोलर मास ऑफ कॉपर, डिवाइड बाय A क्यूब 3.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, सोल्व करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है बेटा, जब भी आप इसको कैलकुलेट करें तो 6.02 भी ले सकते हैं, यहाँ इस पे से 3.6 ले लें और कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो हमारा आंसर नियर अबाउट जो गिवन है एग्रीमेंट कर रहा है उसके साथ। तो दिस वैल्यू इज क्लोज टू, आप लिखेंगे दिस वैल्यू इज क्लोज्ड टू measured value, yes, it agreement with this value। क्लियर। ओके, तो 3 न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए। अगर आप ये 5 न्यूमेरिकल विद कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा पार्ट आसानी से हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। An element crystallized in FCC lattice। देखो आंसर Z इक्वल टू 4 गिवन है, क्यों, बिकॉज इट इज FCC lattice विद ईच एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर, इक्वल टू है 400 पिकोमीटर और 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ओके, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज डेंसिटी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, Na 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हम यहां से क्या करते हैं, मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसने हमारे से पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर। तो मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, रो इज इक्वल टू Zm अपॉन A क्यूब इंटू Na। वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी 7, Z4 मोलर मास कैलकुलेट करना है, A क्यूब 403 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर। तो M इज इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू
400, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 6, समझ गए ना, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके, वैल्यू अपॉन 4, तो 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा। तो m पूरी कैलकुलेशन कर लें तो 7 इंटू 16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर -1 और m आ जाएगा 65.03। तो ये आया है मोलर मास, ओके, इट इज द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। बट इसने पूछा है 280 ग्राम में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो वी नो दैट जो मोलर मास है हैव 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, 1 ग्राम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 65.03, क्लियर। और 280 ग्राम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 65.03, क्लियर। तो इसको सोल्व करने तो आंसर आता है 2.59 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे पढ़ के आए 11th पे, जो जिस सब्सटेंस का मोलर मास होता है उसमें एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होते हैं 6.0, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए इसके करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आयनिक कंपाउंड होता है जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही कितने चार्ज होते हैं नेगेटिव, दैट इज द इट इज द न्यूट्रल। बस इस फंडामेंटल को मान के हमें इसको सोल्व करना है, क्लियर। तो देखो क्या कहता है, एनालिसिस सो दैट निकिल ऑक्साइड हैज द फार्मूला Ni 0.98O, what is the fraction of Ni डाइपॉजिटिव एंड Ni ट्राइपॉजिटिव, इनकी हमें फ्रैक्शन बतानी। तो सपोज Ni डाइपॉजिटिव X, Ni ट्राइपॉजिटिव 0.98 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास निकिल कितना है 0.98, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Ni डाइपॉजिटिव प्लस Ni ट्राइपॉजिटिव माइनस ऑक्सीजन डाई नेगेटिव इक्वल टू 0, न्यूट्रल होने चाहिए, ओके। तो देखिए Ni डाइपॉजिटिव कितनी वैल्यू है x चार्ज इंटू 2x प्लस चार्ज इंटू 0.98 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 2 चार्ज इक्वल टू 0, ओके। तो 2x प्लस मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 24 2.94 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और 2x प्लस 2.94 माइनस 3x इक्वल टू 2, इधर पहुंचा देते हैं हम, क्लियर। एंड 2x
-3x इक्वल टू 2 -2.94 और x इक्वल टू 0.94। क्लियर। तो ni कितना है 0.94। तो ni ट्राई पॉजिटिव कितना होगा 0.98। x की वैल्यू रख दे तो 0.98 माइनस 0.94 इक्वल टू 0.04। ओके, लेकिन इसने फ्रैक्शन पूछा है बेटा। तो ni डाई पॉजिटिव हाउ मच 0.94 अपॉन टोटल कितना 0.98 इंटू 100। तो इसको कैन सोल्व कर ले तो कितना आता है 4 से डिवाइड करते हैं। 4 जा 0.5, 4 2 जा 8, 4 3 जा दिस एंड 5। ओके, डेसिमल से डेसिमल थोड़ा 5 5 4 9 20। ओके, तो ये आपको सोल्व करके आ जाता है 96%। देन ni ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा 100 माइनस 96 इक्वल टू 4% आंसर। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल है बेटा। अगर आप इनको 5 न्यूमेरिकल से इनको अच्छे से कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके 3 मार्क्स के हो जाएंगे।